Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover the biggest NBFC player in the Indian markets, that is Bajaj Finance. ठीक है. So आप अभी पैसा डालो या ना डालो वो तो आपके ऊपर है, बट बाय स्टडिंग बजाज फाइनेंस इट टेल्स कि भाई पूरे इंडस्ट्री में पूरा इन्वायरमेंट क्या चल रहा है इन द NBFC स्पेस. ठीक है, क्योंकि बजाज फाइनेंस इज पूरा डाइवर्सिफाइड, मतलब आप जहाँ सोच सकते हो वहाँ पे लेंडिंग करता है, कोई सब सेगमेंट में ऑलमोस्ट केटर करता है. ठीक है, तो बजाज फाइनेंस का पहले अगर स्टार्ट करूँ, इनका AUM का साइज है अराउंड 4,40,000 करोड़ का AUM का साइज है, सबसे बड़ा कंपनी है. अब देखो सेकंड, आप देखो चोला फाइनेंस आ जाता है, उनका अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास है. फिर HDB फाइनेंशियल सर्विस, श्रीराम फाइनेंस, ये सब जो है दीज आर द बड़े बड़े NBFC सेगमेंट में जो केटर करते हैं. मतलब इनका अगर आप कौन कौन अगर रीड कर लो तो आपको समझ आ जाता है कि पूरे NBFC स्पेस में क्या चल रहा है. इनका AUM का साइज 4,40,000 करोड़ एंड दे ग्रू देयर AUM बाय 25%. मतलब इतना बड़ा बेस बन गया है, देन टू दे आर ग्रोइंग बाय 25%, तो ये तो बहुत अच्छा है. उनका नए लोन्स का बुकिंग्स जो होता है दैट ग्रो अराउंड 23%. ठीक है, उनका नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया 22%, टोटल इनकम ग्रो अराउंड 21%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोल रहा है दैट ग्रो 22% एंड पैट में भी ग्रोथ आया 22%. मतलब सब में ऑलमोस्ट 22% के आसपास का ग्रोथ है एंड आपका AUM का ग्रोथ है 25%. इनका अच्छा नंबर्स थे फॉर Q1 FY26 एंड उनका, बट अभी उनका जब कॉन कॉल हुआ तो उन्होंने बोला है कि दे आर स्पेसिफिकली सीइंग स्ट्रेस. उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. कौन से सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है? MSME एंड उनका व्हीकल फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट में. आप देखो HDB फाइनेंशियल सर्विस का भी मैंने कवर किया था, उन्होंने भी बोला कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स एंड कमर्शियल व्हीकल लोन में प्रॉब्लम आ रहा है. तो MSME लोन्स में भी बजाज फाइनेंस ने बोला है कि प्रॉब्लम आया. तो मतलब इससे हमें मालूम पड़ा है क्योंकि हम अभी रिजल्ट जो आएंगे ऑफ ऑफ SBFC फाइनेंस, ऑफ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, और कौन सी कंपनीज है, मास फाइनेंशियल हो गया, ये जो 3-4 जो MSME लेंडिंग में ऑलमोस्ट उनका पूरा 90-80-90% बुक जो है पूरा MSME लेंडिंग करते हैं. मतलब ये जो बिजनेस को लोन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को लेंडिंग करते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स, तो ये पूरा MSME लेंडिंग होता है. ठीक है, तो वहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है. ठीक है, अभी पहले उनका रिटर्न रेशियोज देख लेते हैं. तो इनका ROA का नंबर इज अराउंड 4.5, लास्ट क्वार्टर 4.6 था. ROE 19% है, लास्ट क्वार्टर 20% के आसपास था. तो ROE थोड़ा कंप्रेस हुआ है. एसेट क्वालिटी में देखूँ तो GNPA वॉज अराउंड 1% वर्सेज 0.96 एंड NNPA 0.5 वर्सेज 0.4. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे थोड़ा तो चलता है यहाँ वहाँ. क्रेडिट कॉस्ट उनका उन्होंने बोला इट वॉज अराउंड 2%, लास्ट क्वार्टर 1 देखो इट वॉज अराउंड 1.99%, तो वो भी सिमिलर ही है. इनका गाइडेंस, ठीक है, अभी इनका देखो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड बजाज हाउसिंग फाइनेंस. ठीक है, इनका ही सब्सिडरी है, इनका ही पेरेंट ग्रुप है, पेरेंट ग्रुप इज बजाज फाइनेंस. तो बजाज हाउसिंग ने भी गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड किया फ्रॉम 24-26% टू 21-23% फॉर FY26. मीडियम टर्म में तो वो गाइडेंस है. एंड बजाज फाइनेंस ने भी गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज, तो मतलब गाइडेंस नहीं बोल सकता, उन्होंने खाली बोला है कि असेसमेंट, मतलब अभी कोई कंपनी यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स लाइक गाइडेंस, तो दैट इज़ कि भाई इट इज़ द गोल दैट दे वांट टू अचीव इन दिस ईयर. असेसमेंट मतलब उनको थोड़ा प्रिलिमिनरी गाइडेंस, मतलब समझ लो प्रोजेक्ट कर रहा है कि उतना होएगा नहीं. तो AUM का ग्रोथ उन्होंने बोला है फॉर FY26 टू बी अराउंड 25-27% पहले. ठीक है, पहले बोला था मतलब मीडियम टर्म के लिए उन्होंने बोला वो रहेगा. बट अभी आफ्टर द कॉन कॉल ऑफ Q1 FY26 वो बोल रहे हैं अराउंड 23-24% ही ग्रोथ होगा, क्योंकि उनका MSME वाले बुक में प्रॉब्लम है एंड एक उनका 2-3 व्हीलर बिजनेस व्हीकल वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, तो ये दो सेगमेंट में उनको प्रॉब्लम लग रहा है. पैट का ग्रोथ दे आर टारगेटिंग 23-24%. एसेट क्वालिटी में GNP अराउंड 1.2 to 1.4 वहाँ पे स्टेबल है. एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, एंड इनका क्या हो रहा था कि पहले बजाज फाइनेंस का अगर देखूँ ना, उनका ROE का नंबर जो था इट वॉज अराउंड 25%. ठीक है, वो कंप्रेस होके अभी 19% हो गया है. अभी ये क्यों हो रहा है? दे आर मोर गोइंग इनटू कौन से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ज़्यादा जा रहे हैं. तो अभी अगर आप देखो सिक्योर्ड एक सिक्योर्ड बुक होता है, एक अनसिक्योर्ड बुक होता है. सिक्योर्ड में यू कैन अर्न
मोर मार्जिन, मोर यील्ड, क्योंकि यू कैन चार्ज द कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर सकते हो इन अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट में, सॉरी अनसिक्योर्ड में ज़्यादा चार्ज कर सकते हो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि पूरा अनसिक्योर्ड अगर कस्टमर भाग जाएगा तो आपको तो कुछ मिलेगा भी नहीं। बट सिक्योर्ड है तो मतलब कोलेटरल या मॉर्गेज में कुछ घर गोल्ड कुछ भी रखा होगा तो यू कैन सेल दैट आउट और ऑप्शन कर सकते हो तो वो पैसा मिल जाता है। तो सिक्योर्ड में कम यील्ड होता है कंपेयर टू अनसिक्योर्ड, तो इसलिए मार्जिन इनके कंप्रेस हुए, इसलिए आर का नंबर उनका थोड़ा कंप्रेस लग रहा है। बट उन्होंने बोला दिस ईयर इट विल बी अराउंड 19-21% एंड अभी कितना था 19%। इनका प्रोडक्ट एयूएम का भी मिक्स देख लूँ ना तो इनका मॉर्गेज वाला मतलब ये होम लोन हो गया, लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपका बजाज बजाज हाउसिंग का जो बुक है वही सिमिलर बुक, ऑलमोस्ट दैट बुक इज इंक्लूडेड इन दिस 31% ऑफ द मॉर्गेजेस वाला सेगमेंट में, क्योंकि वो पूरा मतलब उनका सब्सिडरी है, राइट। फिर उनका एक B2C वाला सेगमेंट है, अर्बन अर्बन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए, आपके पर्सनल लोन्स हो गए। ये आप देखो, आप क्रोमा में जाओ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओ, वहाँ पे आपको नो कॉस्ट EMI पे आपको टीवी के लिए लोन चाहिए, कंज्यूम वॉशिंग मशीन, ये सब के लिए फाइनेंसिंग करता है। तो वो अर्बन अर्बन B2C वाला सेगमेंट। फिर MSME वाला है, ठीक है, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 12%। तो उन्होंने बोला उतना मेजर उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि पूरा डाइवर्सिफाइड है, जो आप सोच सकते हो वहाँ पे लेंडिंग करता है बजाज फाइनेंस, ठीक है। फिर एक उनका एक क्रेडिट कार्ड वाला सेगमेंट है, कार्ड्स बेचता है, तो वो अराउंड 7% के आसपास है। एंड कमर्शियल कमर्शियल क्या बोल सकता हूँ, कमर्शियल लेंडिंग करता है, दैट इज़ अराउंड 7%। एंड एक उनका है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मतलब आपके स्टॉक्स के अगेंस्ट, आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन देता है, तो दैट इज अराउंड 6%। फिर 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाला व्हीकल वाला सेगमेंट इज 4%। एंड ये B2C वाला और रूरल में भी, मतलब ये तो अर्बन वाला एक B2C है जहाँ पे मतलब Tier 1 सिटीज़ में लेंडिंग होता है, एंड ये जो Tier 3 4 5 सिटीज़ में भी ये कंज्यूमर ड्यूरेबल पर्सनल लोन देता है, तो दैट इज ऑल्सो 5%। एंड जो रिमेनिंग जो 8-7% है वो माइक्रो फाइनेंस लोन हो गए, 0.4% है, गोल्ड लोन हो गया, तो वो 7-8% जो बाकी का है वहाँ से आता है। तो मेजॉरिटी तो उनका सिक्योर्ड है एंड क्योंकि मॉर्गेज वाला सेगमेंट है। अभी उनका जो गाइडेंस था उन्होंने बोला है कि 23-24% ही होएगा फॉर FY 26। उन्होंने बोला है Q2 तक उनको वेट करना है, दे आर एनालाइजिंग द सिचुएशन आउट एंड वो देखेगा कि भाई आगे जाके कैसा पैन आउट होता है द सिचुएशन, क्योंकि इनका क्योंकि MSME में अगर आप देखो ना, उन्होंने एक नंबर भी दिया था कि प्री कोविड, ठीक है, मतलब कोविड के पहले उनका डिसबर्सल्स, ठीक है, एवरेज डिसबर्सल्स फॉर अ मंथ इन MSME वाले सेगमेंट में, दैट यूज टू बी अराउंड 2500 या 3000 करोड़ के आसपास का मंथली डिसबर्समेंट आता था उनका। दैट वेंट अप टू अराउंड 11,000 करोड़ मंथली डिसबर्समेंट, मतलब 4 टाइम्स हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गए डिसबर्समेंट्स पर मंथ इन अ स्पैन ऑफ 4-5 years, ठीक है, 5 times in 5 years, 4 या 5 times in 5 years हो गया, ठीक है। अभी वो उन्होंने बोला दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल लेवल, उन्होंने बोला था मैनेजमेंट ने कॉल में। एंड वो अभी कितना हो गया है एंड अभी हो गया अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट हो रहा है मंथली, तो 11,000 से फ्रॉम द पीक इट हैज़ कम डाउन टू 7,000 करोड़, तो वो कम हो रहा है। एंड ये सिचुएशन आप देखो पहले कहाँ से प्रॉब्लम चालू हुआ था, इनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, माइक्रो फाइनेंस वाला, ठीक है, लास्ट 1 साल से हम जो ट्रैक कर रहे हैं इतने नंबर्स हमने ट्रैक किए, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं, बट अभी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। पर आप देखो लास्ट पूरे 1 साल में कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कोई NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई पैसा नहीं कमा पाया, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर ओवर लेवरेज हो गया था, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया था, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था, प्रोविजंस बढ़ गए। ये सब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये टर्म्स, मैंने एक लेंडिंग स्पेस का पूरा कोर्स बनाया है, 6-7 घंटे का है, आपको पूरा बिगिनर टू एडवांस सब समझ जाएगा इन द लेंडिंग स्पेस, तो यू कैन रजिस्टर डाउन, द प्राइस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल। सो ऑल्सो अगर देखूँ तो उन्होंने बोला था निम्स, जो मतलब नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन होता है, मतलब कितना इंटरेस्ट उन्होंने कमाया माइनस कितना खर्चा हुआ, वो बोल रहे हैं अभी दैट कैन इम्प्रूव और देख इट कैन स्टेबलाइज, क्योंकि वो अभी सिक्योर्ड में भी जा रहा है, करेक्ट, अनसिक्योर्ड में ज़्यादा निम्स बनता है, ज़्यादा मार्जिन, तो अभी उन्होंने बोला इट वुड स्टेबलाइज या इट वुड इम्प्रूव 5 to 10 बेसिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू जो अभी मतलब जो RBI जो इतना रेट कट्स कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 100 बेसिस पॉइंट का कट आ गया, आगे जाके भी और थोड़ा भी आ सकता है, तो उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा नीचे जाएगा, तो दैट वुड हेल्प देम टू इम्प्रूव द निम्स, थोड़ा 5 to 10% इम्प्रूवमेंट आ सकता है, एक्सपेक्टेड है।
तो आप देखो एमएसएमई वाले में सेगमेंट में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, एंड उनको जो व्हीकल वाला सेगमेंट है उन्होंने तो बोला वो तो अभी दे आर रनिंग डाउन दैट बुक, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत पहले भी प्रॉब्लम हुए थे। तो वो बोला वो तो हम बंद करने वाले हैं आगे जाके। उनका व्हीकल वाला टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट इज़ 4%, तो मिनिमम है, इसलिए उनको इतना प्रॉब्लम आया नहीं है जो मतलब जो स्केल पे अगर आना चाहिए। अगर कोई 70-80% बुक अगर देखो अगर व्हीकल वाले सेगमेंट में होता तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता। तो व्हीकल वाले सेगमेंट में कौन है? चोला फाइनेंस, ठीक है, मतलब उनका 50% के आसपास का कमर्शियल व्हीकल है, पूरा टू व्हीलर थ्री व्हीलर नहीं, बट कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उनका भी जब रिजल्ट आएगा तो दैट ऑल्सो वी विल एनालाइज, क्योंकि उनका 50-45-50% जो बुक है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में से। एंड तो गाइडेंस उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। एंड ऑटो लोन्स वाला जो सेगमेंट है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर, ये जो कार लोन्स, ये सब सारा सेगमेंट है वो रनिंग डाउन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला एमएसएमई वाला सेगमेंट है दैट विल सी द स्लोएस्ट ग्रोथ इन FY 26, मतलब उनका जो पूरा जो सेगमेंट है उसमें से सबसे कम ग्रोथ आएगा एमएसएमई वाले में। तो अभी आप देखो, मतलब इसलिए कौन कॉल आपको पढ़ना पड़ेगा ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज टू पूरा आपको सिचुएशन समझेगा ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, क्योंकि वो मतलब इतना बड़ा कंपनी बना है, ठीक है। मतलब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप पैसा डालो इन बजाज फाइनेंस, ऑफकोर्स वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव गिवन द ग्रोथ, बट इट हेल्प्स कि भाई क्या सिचुएशन चल रहा है इन द एनबीएफसी स्पेस, पूरे क्रेडिट स्पेस में। आप देखो बड़े बैंक्स में भी आप एचडीएफसी का अगर रीड कर लो, कोटक बैंक का रीड कर लो, तो आपको पूरे बैंकिंग स्पेस में समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। देन यू कैन गो टू, आप देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लो, डीसीबी बैंक, सीएसबी बैंक, ये सब जो थोड़े अच्छे कंपनीज है जो 20-25% ग्रोथ आ रहा है वहाँ पे। एंड सिमिलर स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप जाओ। तो इसलिए पूरा अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो यू स्टार्ट विद द बिग कंपनीज इन दैट स्पेस, तो आपको पूरा एनवायरनमेंट समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। तो ये हो गया बजाज फाइनेंस का पार्ट, ठीक है। इन द कमिंग वीडियोज आई विल कवर स्पेसिफिकली एमएसएमई लेंडर्स के जो अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। मास फाइनेंशियल का ऑलरेडी आ गया रिजल्ट, तो उसका भी एक वीडियो बना लूँगा। उनका भी मतलब कितना ग्रोथ है, 20% के आसपास का ग्रोथ है। एंड उन्होंने बोला थोड़ा प्रॉब्लम है बट वो अभी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि उनका भी मतलब आप देखो एसएमई बिजनेसेस कंट्रीब्यूट टू अराउंड 60-70 50-60% तो वहाँ से ही आ जाता है उनका मास फाइनेंशियल्स का। नो नॉट 50-60, अराउंड 40 का मिनिमम, लेस देन 50 है, 30-40%, बट उनका टू व्हीलर वाला कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट भी है। तो माई एमएसएमई में अब देखो मास फाइनेंशियल्स हो गए, 5 स्टार बिजनेस भी है, उनका 100% एमएसएमई लेंडिंग करता है। एंड एचडीएफसी फाइनेंस भी है, दैट इज़ अराउंड 67-70% उनका एक गोल्ड लोन वाला सेगमेंट भी है और एक एमएसएमई वाला सेगमेंट है। तो उनको उनका रिजल्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एचडीएफसी वॉज द वन विच वॉज लीडिंग द पैक। ये जो 3 कंपनी में एचडीएफसी का सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा था। तो बिफोर डीप डाइविंग इनटू एचडीएफसी रिजल्ट, इट वाज इम्पोर्टेंट कि भाई हम बजाज फाइनेंस को कवर कर ले। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।